सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया है इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम ने कहा कि सोशल फैक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग से आई है, ये सोसाइटी में है और हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे जाने या अनजाने में। सोशल फैक्ट्स हैं क्या? सोशल फैक्ट्स आर द रूल्स एंड द फोर्सेस ऑफ सोसाइटी दैट गाइड एंड कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर। जो सोशल फैक्ट्स हैं वो सोसाइटी के गाइडलाइन हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं कि हमें उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करना है। सोशल फैक्ट्स आर द रूल्स एंड फोर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी हमें सोशल फैक्ट्स के थ्रू कंट्रोल करती है। हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के सोशल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स वाज डेवलप बाय इमाइल दुर्खिम। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया किस बुक में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। दुर्खिम आर्ग्यूड दैट सोशल फैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, मीनिंग दे शुड बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली विदाउट पर्सनल बायस। देखो सोशल फैक्ट ना हैं, प्रेजेंट हैं, तो इसकी स्टडी साइंटिफिकली करनी पड़ेगी, इसका प्रैक्टिकल पर्पज से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करनी पड़ेगी। सोशल फैक्ट क्या है? जैसे कि रिलीजन है, मैरिज है, मैरिज है, सोशल नॉर्म्स है, मॉरल वैल्यू है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब सोशल फैक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और हम ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। जो सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया सेट किया है, गाइडलाइंस रूल्स सेट किया है, वो हमारा बिहेवियर को कंट्रोल करता है क्योंकि हमें ये काम करने ही पड़ते हैं। सोशल फैक्ट्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात है ये एक्सटर्नल है। सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल। हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर ही एग्जिस्ट करते हैं एंड हमारी पर्सनल जो विश है उससे इंडिपेंडेंट है। हम चाहे या ना चाहें ये एग्जिस्ट करेंगे। मतलब हमें इनके अकॉर्डिंग चलना है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल विश। कोई एक इंसान का नहीं चलता इसमें कोई बस, पूरी सोसाइटी चाहे तो चेंज होते हैं, नहीं तो नहीं, एक इंसान चेंज नहीं कर सकता इन्हें। तो सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल विश। किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है, कस्टम है, ये सब। जनरलिटी, सोशल फैक्ट्स आर कॉमन एंड शेयर्ड बाय मोस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। जनरल है, सभी को फॉलो करने हैं। जैसे कि मैरिज प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में, अभी भी हमारे में यहाँ है, तो हमारी सोसाइटी का एक सोशल फैक्ट्स है कि शादी करनी है, तो जनरल है। कॉन्स्ट्रेनिंग, रोकता है। सोशल फैक्ट एग्जर्ट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल टू फॉलो सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें बांध के रखता है। सोशल फैक्ट्स हमें बांध के रखते हैं। कलेक्टिव इन नेचर, सोशल फैक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप्स, नॉट फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल। देखो सोशल फैक्ट्स किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनते, ना बिगड़ते, ना चेंज होते। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल चाहेंगे तो चेंज कर पाएंगे और वो ही फॉलो करवाएंगे। तो ये कलेक्टिव नेचर है, एक अकेले इंसान में काम नहीं करता ही है। तो सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया इमाइल दुर्खिम ने। सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया इमाइल दुर्खिम ने। इनसे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है एक्सटर्नलिटी, किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिविजुअल के बाहर ही एग्जिस्ट करते हैं। जनरल है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सभी के लिए कॉमन है। कॉन्स्ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं हमें अपनी खींच के रखते हैं, जो हम चाहे वो नहीं कर सकते, जो सोसाइटी चाहती है हम वो करते हैं। सोशल फैक्ट्स जो कलेक्टिव इन नेचर है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, मॉरल वैल्यू, सोशल नॉर्म्स, मैरिज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल सोशल फैक्ट्स के। कोई एक इंसान इन्हें नहीं बदल सकता, पर ग्रुप ऑफ पीपल इन्हें चेंज कर सकते हैं। सोशल फैक्ट्स की स्टडी हमें साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली करनी है, क्योंकि ये कोई एक ये एक थिंग की तरह ट्रीट करने हमें। जैसे सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, तो इसकी स्टडी साइंटिफिकली होनी चाहिए।